चलिए, सो आज सेशन में हम ई कॉमर्स के ऊपर बात करने वाले हैं और एंड टू एंड हम वेबसाइट बनाएंगे ई कॉमर्स की। किस तरीके से ई कॉमर्स की वेबसाइट डिजाइन की जाती है, किस तरीके से ई कॉमर्स की वेबसाइट कितनी जल्दी डिजाइन की जा सकती है। अश्विनी, अगर मैं कैलकुलेट करूं आपके, अगर आप खुद ही बताइए मुझे, मान लीजिए आपके पास एक कस्टमर आता है और वो कस्टमर आपसे बोलता है मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दो, कितना चार्ज करेंगे, क्या सोच रहे हैं? कुछ तो दिमाग में आइडिया लगाया होगा ना अभी सेशन तक जितना चला है। एक्चुअली मैंने जब मेरे फ्रेंड्स ने जब वेबसाइट का ये किया था तो दे चार्ज 35K फॉर वन ई कॉमर्स बहुत बढ़िया। वेबसाइट। और आज मैं आपको 15 मिनट के अंदर वो 35,000 वाली चीज बताने वाला हूं, बहुत मजेदार चीज, बिल्कुल अमेज़न अमेज़न जैसी वेबसाइट। तो सत्य जी, कुछ आइडिया है कि आपके इलाके के लोग कितना पे कर देंगे एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए? ऑलमोस्ट द सेम 25 to 30। मतलब आज के सिनारियो में जिन लोगों को वेबसाइट के बारे में पता नहीं है, देखिए मैं आपको बताऊं, जिनको वेबसाइट या फिर वर्डप्रेस इन सब चीजों के बारे में पता है वो इजी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी जनता है जिनको नहीं पता है ना, वो इसमें पढ़ना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू क्रिएट देयर वेबसाइट, दैट्स इट। हायरिंग पीपल लाइक यू। तो आप बहुत मजेदार तरीके से काम कर सकते हैं। श्वेता मैम, आपके लिए बता दूं, अगर आप किसी फ्रेंड या फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज यू विल नॉट बी इनटू रियल टाइम बिजनेस कॉमर्स वेबसाइट क्रिएशन, बट अगर आप किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर कल होके आप अपनी मर्चेंडाइज निकालना चाहते हैं, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। बट अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है और आप घर पे बैठे हुए हैं आराम से, व्हाई डोंट यू डू इट? बहुत इजी तरीका है, बहुत अच्छे से हम इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। और इस लॉकडाउन के बाद तो हितेश सर, मैं बता दूं, आपके गुजरात से जितने भी लोग हैं ना, आपके गुजरात से जितने भी लोग आएंगे, सारे लोग चाइना से सामान इंपोर्ट कर रहे थे, अब बेचने का तरीका कुछ है नहीं, दुकानें बंद हैं, ऑनलाइन ही बिकेगा। तो अगर आप इस तरीके की चीजों को लेके जाते हैं कि भैया लाओ 5,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारी वेबसाइट 15 मिनट में बना के देता हूँ, प्रोडक्ट हितेश सर अपने प्रोडक्ट्स बेचने में बिजी होंगे, वो हम लोगों को दे देंगे, हम लोग बना कर दे देंगे। तो कब का बोल रहा हूँ, भेज तो डाल तो रहा हूँ ग्रुप में, आप इंटरेस्ट लो बेचने में, मैं क्या ना बोल रहा हूँ। अभी फेसबुक पे आप सिखाया ना मेरे को, ये आपको क्या नाम उनका, हिमांशु भाई ने जी। तो अभी हमें शायद 7 बजे हमारा कंप्लीट हुआ। 7 बजे। मतलब आप सपोर्ट पे कब से कनेक्टेड थे सर? हाँ, 7 बजे कंप्लीट हुआ, 2 घंटा हम लोग सपोर्ट पे थे हम लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 7 बजे रेडी हो गया ना सर, 7 बजे रेडी हो गया फेसबुक का, 9 बजे तक 8 बजे तक 2 इंक्वायरी आ गई मेरे पास। बोलो, 2 इंक्वायरी आ गई हैं? 2 इंक्वायरी आ गई मेरे सर। तो कैसा लग रहा है, सपोर्ट मजा आ रहा है? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना। अभी आज क्या कर रहे हैं हितेश सर, क्या कर रहे हैं सर? हितेश सर बहुत सी प्रोडक्ट चला रहे हैं, मैं समझा देता हूँ क्या है। हितेश सर ने जब सेशन ज्वाइन किया था तो उनको लगता है कि सेशन एंड होते होते कहीं टाइम ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने हमारी सपोर्ट टीम पे कांटेक्ट किया और उनको बोला कि प्लीज मेरी हेल्प करो फेसबुक एड्स बनाने में। और सपोर्ट टीम ने उनकी फेसबुक एड्स बनाने में हेल्प की है और अभी उन्होंने 7 बजे अपना एड फिनिश किया है और अभी तक उनके पास 2 इंक्वायरी आ चुकी है। वाओ। तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हितेश सर, आई अंडरस्टैंड कि यू आर डूइंग अ रियल टाइम बिजनेस, बट मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा हितेश सर, इंक्लूडिंग यू सर, सेशन से आगे नहीं चले वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। है ना? अभी आप नहीं करेंगे ऐसा इस बार। ये फेसबुक की चीज ऐसी है सर, मेरे पास पड़ा है, अभी उसका भाव कम हो रहा है, कम हो गया तो ये चीज वेस्ट हो जाएगी मेरे पास, इसलिए मैंने किया। तो आपने उन इंक्वायरी से बात की सर, कुछ निकल के आया? कंफर्म हो गया सर, कंफर्म। वो तो बात करने में थोड़ी बाकी रखूंगा, मैं तो कंफर्म कर दूंगा। बात नहीं, तो इस सेशन के बाद थैंक यू बोल दीजिएगा हिमांशु जी को। थैंक यू नहीं सर, कुछ कमीशन जाना चाहिए हिमांशु सर के पास। पार्टी करेंगे हम, दिल्ली इकट्ठा हो गए, जब ये खत्म होगा ना हमारा सब, दिल्ली इकट्ठा हो गया सर, हम साथ में एक बार पार्टी करेंगे हम लोग। थैंक यू सर। हितेश जी, आपने ऑब्जेक्टिव क्या चूज किया था? ऑब्जेक्टिव यानी वो चूज करते हैं ना, मतलब है कि आप बेचना क्या चाह रहे हैं और टारगेट क्या है आपका? तो थर्मो गन है, नहीं, मेरा मतलब है जो जहाँ पर एक चूज होता है ना, रीच, लीड जनरेशन, फर्स्ट जहाँ अब इन्होंने पकड़ा है, अब कैंपेन एड लेवल, पहला वाला लेवल। सत्य जी, अब आपने सही चीज पकड़ी है, क्योंकि अब अगर ये सेशन में नहीं है और सपोर्ट से बिल्कुल बनवा रहे तो इनको ये पता ही नहीं होगा। है ना? अब देखिए, जवाब नहीं दे पा रहे इस चीज का, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले सेशन लो, उसके बाद जितना बिजनेस करना है करो। हमारी सपोर्ट टीम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। बरोबर। कल रात को भी 1 घंटा हम लोग ने ट्राई किया था, लेकिन नहीं हुआ, फिर आज दोपहर को हो गया। कोई बात नहीं सर। चलिए, मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं दिखाता हूं आप लोगों की, मैंने आप लोगों के सेशन से पहले 15 मिनट पहले ये चीज रेडी की है, सो दैट मैं आपको एक डिजाइन स्ट्रक्चर दिखा पाऊं कि कैसी वेबसाइट लग रही है। ये देखिए,
लिंक याद कीजिए, यही है hkuswal.com/प्रभाकर, और ये पूरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट आपके सामने रेडी है। अमेजिंग, वाओ वाओ, फर्स्ट क्लास। ये वेबसाइट सिर्फ काउंट कर लीजिए घड़ी की सुइयां, 15 मिनट के अंदर ये वेबसाइट रेडी करेंगे, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद ये तो देखिए डेमो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मेरे नहीं है, ये तो थीम से डेमो प्रोडक्ट आए हैं अश्विनी, बट इन प्रोडक्ट्स को लेके आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा किस तरीके से प्रोडक्ट को चेंज करना है, अपना अमाउंट कैसे डालेंगे, पेमेंट गेटवे भी मैं अपनी कंपनी का पेमेंट गेटवे आपको ट्रायल मोड पे लगा के दिखाऊंगा, और हम टेस्ट करेंगे एक कंप्लीट पेमेंट सेगमेंट को कि पेमेंट हमारे अकाउंट तक कैसे पहुंचती है। वो सारी चीजें सेशन में जाएंगे। हो सकता है इस सेशन का टाइम आज थोड़ा सा आगे चले, जो भी आपके नॉर्मल सेशन का टाइम होता है, बट जुड़ के रहिएगा, बहुत अच्छी चीज मिलेगी सीखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हितेश सर की वेबसाइट पे लॉगिन कर जाते हैं, एंड हितेश सर आपकी वेबसाइट पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो आप लोगों का टेम्परेरी लिंक है, याद रखिएगा इस पे ज्यादा मेहनत नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये लिंक हटने वाला है। सर मेरी तो लॉगिन ही नहीं हो रही। लॉगिन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? मुझे सर्वर बता रहे हैं सर बार-बार। आपने सपोर्ट पे कांटेक्ट किया? ये सर उन्होंने कहा था ग्रुप में मैसेज डाल देने के लिए, कोई ठीक है, एक बार सेशन के बाद हम देख लेते हैं मैम, फॉर श्योर। ओके सर। आपके टेम्परेरी लिंक का पासवर्ड मेरे पास जरूर होगा, लेकिन आपकी मेन वेबसाइट का नहीं होगा, तो घबराइएगा मत, उसके ओनर आप ही रहेंगे। सर होगा तो अच्छी बात है, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो ना, होगा तो। चलिए सो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये हमारा डैशबोर्ड बहुत इजी है, आप लोगों को लास्ट सेशन से मैंने समझाया हुआ ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हम सबसे पहले जाएंगे, और आज करना क्या है हमें, डैशबोर्ड जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर जाएंगे। एक प्लगइन है वूकॉमर्स, ये प्लगइन है क्या पहले समझ लीजिए। ये जो वूकॉमर्स प्लगइन है श्वेता मैम, ये क्या करता है, आपके प्रोडक्ट के मैनेजमेंट को बहुत इजी कर देता है। क्योंकि आप अगर मैनुअल डालें ना, जैसे आपने मान लीजिए एलिमेंटोर को यूज करके सत्य जी एक प्रोडक्ट को बनाया, उसके कार्ड फंक्शनैलिटी डाली, ऐड टू कार्ड डाला, माय अकाउंट डाला, ये सारी चीजें डाली, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप एक ऐसा प्लगइन यूज करते हैं, एक ऐसा प्लगइन ढूंढते हैं जो प्लगइन आपके प्रोडक्ट के मैनेजमेंट को बहुत ईजी कर देता है। कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है, उसकी फोटो खींचिए, डालिए, काम खत्म। तो उस प्रोडक्ट के लिए हम जो प्लगइन का आज यूज करने वाले हैं वूकॉमर्स, मैंने आपको पहले भी बताया है, वर्डप्रेस के अंदर जो भी प्लगइन आप यूज करें, पहले उसके रिव्यूज जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप रिव्यूज चेक नहीं करते हैं तो हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन में चले जाएं जहां पे आपकी साइट में वायरस इंफेक्शन आ जाए। ये रीजन समझाता हूं, मैंने पहले ही बताया है हितेश सर कि प्लगइन एक तरीके का कोड है, श्वेता मैम, है ना। अगर आप किसी ऐसे प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लेंगे श्रद्धा, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो उस कोड को आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर रहे हैं, और बैकएंड तो आप देख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आप रियल टाइम डेवलपर तो है नहीं। कोई डेवलपर हो, आप में से अगर कोई डेवलपर होता तो जरूर देख पाता, लेकिन आप डेवलपर नहीं है ना, आपको कोड समझ आएगा, और आप ऐसे प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे जो आपकी पूरी वेबसाइट खराब कर सकता है। इसीलिए प्लगइन इंस्टॉल करते टाइम रिव्यूज और उसके बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। YouTube एक बहुत बड़ी जगह है जहां पर आप अपने प्लगइन के बारे में रिव्यूज चेक कर सकते हैं कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। ऐसे प्लगइन्स को यूज कीजिए जिसको पूरी जनता यूज कर रही हो, बहुत ज्यादा फेमस हो, तो आप किसी प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं आएंगे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं दोबारा, एंड ये रही हितेश सर की वेबसाइट। अभी हम सबसे पहले यहां पे जाते हैं और एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। ऐड न्यू पे जाएंगे, और यहां पर मैं सर्च प्लगइन के अंदर वूकॉमर्स टाइप करूंगा। बहुत वेल नोन प्लगइन है ये, बहुत सालों से चल रहा है और अच्छा खासा चल रहा है। इंस्टॉल पे क्लिक करता हूं। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद याद रखिएगा, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद अश्विनी क्या करना है, एक्टिवेट अगर नहीं करेंगे प्लगइन का यूज आप नहीं कर पाएंगे। एक्टिवेट का मतलब ट्रिगर कर दिया, उसको चला दिया। ये सर हमने सपोज ये वर्डप्रेस हमने खोल दिया, बरोबर, ओपन कर लिया हमने जी। उसके बाद पहले हमको कोई भी एक थीम लेनी है, उसके बाद प्लगइन्स में जाना है, ये बात ऐसे स्टेप है। आप पहले प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर थीम किसी प्लगइन के बेस पे होती है। जैसे मान लीजिए हितेश सर अगर टी शर्ट पहनना चाहते हैं, तो हितेश सर का पेट अगर बहुत ज्यादा बाहर आएगा तो टी शर्ट अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा,
तो इसीलिए कोई भी थीम जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो थीम किसी किसी प्लगइन पे बेस होती है। जैसे मान लीजिए एक प्लगइन है जो प्लगइन में स्लाइडर है, स्लाइड शो है, तो स्लाइड शो जब तक मतलब कोड को समझ नहीं पाएगा जब तक वो प्लगइन इंस्टॉल नहीं होगा, तो उस थीम को इंस्टॉल करके करेंगे क्या? बरोबर है। इसीलिए आप जब थीम इंस्टॉल करेंगे तो थीम जो भी थीम डेवलपर है वो आपको अपने आप आपके पोर्टल में मैसेज दे देगा, आपके डैशबोर्ड में, कि ये प्लगइन्स है जिसको इंस्टॉल कर लो। अभी वो मैसेज आएगा, दिखाऊंगा आपको। ठीक। तो अभी हमने ये कर लिया इंस्टॉल। जी कुछ पूछ रहे हैं? इसका मतलब पहले प्लगइन्स डालना चाहिए फिर थीम डालनी चाहिए। मैम मैं यही चीज फॉलो करता हूं, लेकिन जब तक आप थीम इंस्टॉल करेंगे नहीं तब तक आपको पता लगेगा कैसे कि प्लगइन कौन सा इंस्टॉल करना है। ओके। थीम में सजेशन आ जाता है ना कि थीम में सजेशन आ जाता है, वेरी गुड। तो अगर आपको कहीं से इस चीज की नॉलेज मिल रही है, गो फॉर इट। बट कोई फर्क नहीं पड़ता श्वेता मैम कि प्लगइन पहले इंस्टॉल कीजिए बाद में कीजिए। बस एक चीज पे प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर उस प्लगइन का उस थीम का डेमो डेटा आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डेमो डेटा तभी इंपोर्ट हो पाएगा ना जब उसके बेस पे प्लगइन इंस्टॉल्ड होंगे। जैसे मान लीजिए एक स्लाइडर का प्लगइन है और आपने डेमो स्लाइडर डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब एक जो स्लाइडर थीम वाला दे रहा है, तो वो थीम वाला स्लाइडर तभी एग्जीक्यूट कर पाएगा ना जब उस तरीके का कोड लिखा होगा आपकी वेबसाइट में, और वो तो प्लगइन के बेस पे आएगा। तो इसीलिए थीम जब इंस्टॉल करें उससे पहले जरूर चेक कर लीजिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके प्लगइन्स की, और ये हर थीम पे लिखा हुआ होता है पहले से। अभी यहाँ पे इसका रियल टाइम एग्जांपल भी हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए वूकॉमर्स। सबसे पहले वूकॉमर्स इंस्टॉल करते टाइम आपको वूकॉमर्स को सेटअप करना है। सेटअप किस तरीके से करना है? आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज भी बेच सकते हैं। जैसे अश्विनी, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं तो आप यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स डाल देंगे। अभी मैं अगर हितेश सर की बात कर रहा हूं तो हम रियल टाइम इस सेशन में हितेश सर का एग्जांपल ले रहे हैं, और जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है सेम वही वेबसाइट में एग्जीक्यूट करने वाला हूं। सो अगर आप बात कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की, एंड यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट वेरिन आपके पास 2-3 सेक्शंस बन रहे हैं और वहां पे नीचे सर्विस 1 सर्विस 2 लिखा हुआ आ रहा हो, और उस पर कोई क्लिक करता है तो उसके पास एक कॉस्ट आ जाए, ऐड टू कार्ट वो कर ले, तो उस तरीके के लिए आपको वूकॉमर्स में ही मेंशन करना पड़ेगा कि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। क्लियर अश्विनी? ओके, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे एड्रेस लाइन है, मैं एड्रेस लाइन डाल देता हूं। जो भी मेरे को एड्रेस लाइन डालना है ये एग्जैक्ट करेक्ट डालिएगा, तभी बहुत अच्छे से ही चलेगा। और ये देखिए यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है बिल्ड अ बेटर वूकॉमर्स। यहाँ पर आपको जितने प्रोडक्ट्स आपके लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो वूकॉमर्स जो प्लगइन है इसका अपना खुद का एक डैशबोर्ड है जहां पे ये दिखाता है कि कितने कस्टमर्स किस प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। तो आपको एक काइंड ऑफ एनालिटिक्स देता है जिससे आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए पूछ रहा है कि क्या हम इसको ट्रैकिंग ऑन कर सकते हैं, तो मैंने इस पे यस मार्क किया एंड कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं कहता हूं आप भी कीजिएगा क्योंकि ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। यहां पे देखिए मेरे से पूछ रहा है इन विच इंडस्ट्री डज योर स्टोर ऑपरेट। मैं यहां पर होम फर्नीचर पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि अभी मैं हितेश सर के प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूं। आप लोग जो चाहें उस पे कर सकते हैं। यहां आप जो भी डालें उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये बस एक ऑप्शन है कि जो वूकॉमर्स का प्लगइन है वो आपको कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी देगा इन प्रोडक्ट्स के बेस पे। तो यहां अगर आपने गलत भी चूज कर लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अंदर उसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहां पे देखिए फिजिकल प्रोडक्ट्स है, डाउनलोड्स है, सब्सक्रिप्शन है, मेंबरशिप है, कॉम्पोजिट एंड बुकिंग है। आप बुकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी जो इसके ऑप्शंस हैं ये पेड प्लान्स के अंदर है। वूकॉमर्स के जो फ्री वाला ऑप्शन है वो डाउनलोड है एंड फिजिकल है। सर ये सब क्या है? सॉरी मैम, ये सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप मैम सब्सक्रिप्शन होता है जैसे मान लीजिए आपने हमारा एक कोर्स ज्वाइन किया और मैं आपको 99 रुपीज पर मंथ पे देता हूं एक कोर्स जो मैं 1 साल तक चलाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी कार्ड से 99 रुपीज डिडक्ट होता रहेगा हर मंथ। उसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। मेंबरशिप भी कुछ उसी तरीके का होता है। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट किट्स हैं जैसे जो कॉन्फ़िगर आप कर सकते हैं, कुछ ऑफर्स दे रहे हैं, उन चीजों पे आप बात कर सकते हैं। बुकिंग हो गया, जैसे होटल बुकिंग वेबसाइट हो गई, तो उन सब के लिए ये एक्सटेंशन खरीदना है, लेकिन यहां पे जरूरत नहीं है। अगर आपको होटल बुकिंग वेबसाइट भी बनानी है तो उसके बहुत सारे एक्सटेंशन फ्री वाले भी आते हैं। ठीक है श्रद्धा? यस सर। अब अगर आपको अपने डिजिटल, देखिए यहाँ पे अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप इन सर्विस बेच रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल श्वेता मैम, आप अगर मोटिवेशनल स्पीकिंग या फिर किसी से आप बात करते हैं मैं स्पिरिचुअल हीलिंग पे आपकी क्लासेस लूंगी, तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं। तो यू विल गो फॉर दिस डाउनलोड वन, दी वर्चुअल प्रोडक्ट।
और अगर हितेश सर हम आपकी बात करें, क्योंकि आपका फिजिकल प्रोडक्ट है जो शिप होने वाला है, तो आपको कस्टमर का एड्रेस भी चाहिए होगा, आपको शिपिंग एड्रेस भी चाहिए होगा, इसीलिए आप फिजिकल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करते हैं। अभी यहां पे पूछ रहा है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू वांट टू डिस्प्ले, तो हम यहां पे अभी 1000 प्लस कर देते हैं, मैक्सिमम नंबर लेके चलते हैं, फ्री में जितना मिल रहा है वो अच्छा है ना हिंदुस्तान में। और यहां पे हम डाल देते हैं करंटली सेलिंग, तो चलिए अभी हमने दुकान स्टार्ट नहीं की। यहां मेरे से पूछ रहा है ये कुछ सेल पिच कर रहा है वूकॉमर्स, अब फ्री वाली चीज दे रहा है तो कुछ तो सेल पिच करेगा। तो इसलिए यहां पे ये पूछ रहा है कि फेसबुक मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट को आपको ऐड करना है, क्या मेलचिम्प की सर्विस आपको लेनी है। मेलचिम्प की सर्विस अच्छी है, आगे समझाऊंगा, अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर दूंगा, आगे सेशन में बताऊंगा मेलचिम्प क्या करता है। गूगल एड्स ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी यहां पे ये मेरे को बोल रहा है गूगल एड्स के लिए ड्राइव करना है। यहां पे देखिए ये बोल रहा है कि आपको $150 का पूरा सिक्योर लॉगिन चेक इन देगा, तो इसकी जरूरत अभी हमें है नहीं, ये पिच कर रहा है बस आपको हेल्प करने के लिए और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इन सेशंस को अभी हमने कंप्लीट किया नहीं है। अभी मैं बेसिक फंडामेंटल स्टोर फॉर्मेशन पे चलूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहां पे मेरे से पूछ रहा है चूज अ थीम, इसने मेरे को ऑप्शंस दे दिए। मेरी जो नीव थीम कल के सेशन में हमने इंस्टॉल की थी वो नीव थीम भी दे दी, प्लस इसने मुझे बुलाया कि ये सारे थीम्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं, तो मैं इसमें से कुछ भी यूज नहीं करूंगा एंड आई विल स्क्रॉल डाउन। आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, थीम आपकी अपनी मर्जी से होना चाहिए, बट मैं तो सजेस्ट कर रहा हूं वो मेरा रिसर्च है जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इस थीम को, जो थीम अभी मैं यूज कर रहा हूं श्वेता मैम, श्रद्धा जी, इस थीम को यूज करने के लिए हमें एलिमेंटोर बिल्डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड पहले से बना हुआ है और सारी फंक्शनैलिटी इसमें है। याद रखिएगा, किसी भी थीम को आप यूज कर रहे हैं उस थीम के बेस पे आपको सपोर्ट थीम डेवलपर ही देगा और आपको थीम को स्टडी करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन कहां पर है। अगर आप हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करते हैं 24/7 कभी भी और आप सिंपली उनसे ये पूछते हैं कि मैंने ये थीम इंस्टॉल की है और ये ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा, वो आपको इमीडिएट आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप ऐसी थीम पे काम कर रहे हो जो 2 घंटे पहले ही मार्केट में आई है। तो इसीलिए थीम को यूज करने से पहले आपको खुद पढ़ना पड़ेगा उसके ऑप्शंस कहां कहां पे हैं। बट यस, वी कैन ऑफ कोर्स रिसर्च एंड गिव अ परफेक्ट आंसर टू यू। सर पर हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि इस थीम में एलिमेंटर का यूज करना है नहीं करना चाहिए? यही तो मैं बता रहा हूं मैम, और ये आगे एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ भी आ जाएगा, है ना। जहां पे डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है वहां एलिमेंटोर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पे डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पूरा का पूरा थीम हमें मिल जाएगा अभी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी मैं इसको स्किप कर देता हूं क्योंकि मैंने इनकी कोई थीम यूज नहीं की और मैं नो थैंक्स पे क्लिक कर देता हूं। एक जेटपैक एक चीज है, जो भी पोस्ट आप बनाते हैं श्वेता, बड़ी मजेदार चीज है, जो पोस्ट आप बनाएंगे अपने वर्डप्रेस के अंदर ऑटोमेटिकली वो पोस्ट आपके फेसबुक पे ट्विटर पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा, एंड जेटपैक उसका एक प्लगइन है। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू पे कर लेता हूं और यहां पर मेरे को ये ऑप्शंस दे रहा है कुछ, ये वूकॉमर्स के कुछ कंट्रोलिंग ऑप्शंस हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पे काम होगा, सेटअप करना है। इन सब चीजों पे हम जरूर बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं थीम पे चलता हूं। अब मैंने वूकॉमर्स इंस्टॉल कर दिया, अपना एड्रेस डाल दिया और उसको बता दिया कि भैया देखो मुझे ये चीजें अप्लाई करनी है, मुझे ये प्रोडक्ट्स बेचने हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब सिंपल मैं थीम्स के ऊपर जाऊंगा और मैं कोई भी एक स्टोर फ्रंट की थीम, मतलब एक ई कॉमर्स की थीम इंस्टॉल करूंगा। बहुत सारी थीम्स हैं, आप जो चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं, बट जो थीम मैं आपको बता रहा हूं उस पर मैंने पर्सनल रिसर्च किया हुआ है। जो थीम आपको मैं दिखा रहा था, आप चाहें तो उसको बहुत इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, ई कॉमर्स में ज्यादा कुछ डिजाइनिंग का ज्यादा प्रेशर न ले व्हेन यू आर क्रिएटिंग वेबसाइट फॉर द कस्टमर, बिकॉज ई कॉमर्स में सिर्फ आप एलिमेंट्स को इधर उधर करेंगे, आपका डिजाइन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से Amazon चल रहा है, जिस तरीके से फ्लिपकार्ट बना हुआ है, वो एक सिस्टमैटिक तरीका है कि प्रोडक्ट्स दिखेंगे, वी कैन क्लिक ऑन इट एंड वी कैन बाय इट। तो वो एक सिस्टमैटिक तरीका आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कौन सी थीम अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। अगर कस्टमर आपको ज्यादा पैसे दे रहा है तो फिर दिन लगाओ, रात लगाओ, 24 घंटे लगाओ, 48 घंटे लगाओ, लेकिन कस्टमर अगर मान लो आपको 15,000 रुपए दे रहा है तो उतना मेहनत क्यों करोगे, सीधा थीम रेडी है, काम खत्म। कस्टमर को सेटिस्फैक्शन लेकिन जरूर दीजिएगा, हर चीज समझाइएगा। याद रखिएगा, ये वर्डप्रेस एक ऐसा पैनल है अश्विनी, जब आप कस्टमर को ये पैनल दोगे ना और उसको बोलोगे ना
कि सर नाउ यू कैन, मेरे से आपकी डिपेंडेंसी खत्म है, नाउ यू आर द होल सोल ओनर ऑफ दिस वेबसाइट। आपको मैं एक एडमिन दे रही हूं जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को कभी भी अपने प्राइस को अपडेट कर सकते हो। ही विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि एक एडमिन पोर्टल आप उसको दे रहे हो साथ में। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं एक शॉपिंग सर्च कर लेता हूँ, शॉपिंग से मुझे मिल जाना चाहिए। शॉपिंग कार्ट नाम से एक थीम है जिसको मैंने यूज किया था आपके सेशन से पहले, आई वाज ट्राइंग, सो लेट मी सी, ये रही। तो मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूं। आप कोई भी थीम इसमें से यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। हर थीम जो भी ई कॉमर्स बेस्ड है वो वूकॉमर्स को एक्सेप्ट करती ही करती है। वूकॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है जो वर्डप्रेस में बहुत पुराने टाइम से काम कर रहा है और अच्छा सेटिस्फैक्शन दे रहा है कस्टमर्स को। तो मैं इसको एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा सो दैट ये थीम एक्टिवेट हो जाए। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपनी वेबसाइट जो हमने बनाई हुई है, अभी थीम एक्टिवेट हो गई। देखिए हमने नीव थीम इंस्टॉल की हुई थी पहले कल के सेशन में, तो नीव थीम साइड हो गई और पहला थीम कौन सा आ गया, ये शॉपिंग कार्ट वाला। अब चलते हैं हितेश सर की वेबसाइट पे और चेक करते हैं हितेश सर की वेबसाइट पहले लग कैसी रही है। ये देखिए हितेश सर की वेबसाइट कुछ इस तरीके से लग रही है। इंटरेस्टिंग। अब ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे अभी तक कुछ भी नहीं आया हुआ है, मतलब इन्होंने इस वेबसाइट में कोई डेमो डेटा नहीं डाला हुआ है। याद रखिएगा जब भी वर्डप्रेस की कोई थीम आप इंस्टॉल करते हैं, सबसे ज्यादा यूजर्स इस चीज से घबरा जाते हैं कि यार मैंने खरीदा तो बहुत अच्छे टाइम पे दिख रहा था मुझे, अब मेरे स्टोर पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरी वेबसाइट पे कुछ है ही नहीं, थीम ही खराब हो गई। आप इसलिए उसको नहीं देख पा रहे क्योंकि आपकी वेबसाइट में उसके अकॉर्डिंग डेटा नहीं है। नाउ व्हाट विल बी डूइंग, विल बी डाउनलोडिंग द डेमो डेटा। ठीक है श्वेता मैम, हम एक डेमो डेटा डाउनलोड करेंगे और उसके बेस पे हम अपने एडिट्स कर सकते हैं, बिकॉज सारा स्ट्रक्चर उसके बेस पे डिजाइनर ने जो थीम हमें प्रोवाइड कर रहा है उसने डिसाइड कर चुका है वो। ठीक है अजय, क्लियर हो रहा है? अजय, आर यू इन दिस सेशन? Yeah, sir, I am in the session. क्लियर हो रहा है सर? Yeah, परफेक्ट, my video is also connected now. परफेक्ट। चलिए सत्य जी, आपने पहले किसी वूकॉमर्स थीम पे काम किया हुआ है? नहीं सर, नहीं किया। ओके चलिए, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं इस वाले स्क्रीन को और दोबारा यहां पर जाते हैं। और यहां पे जाने के बाद देखिए मेरे को यहां दिख रहा है डाउनलोड डेमो इंपोर्ट प्लगइन शॉपिंग कार्ट। जब आप इस थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहां पर ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखता है, ये सामने जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपको ये एक दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा जो थीम डेवलपर की वेबसाइट है। और आपको ये थीम डेवलपर को यहां पे बोलना है फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको। मैं इस थीम की बात कर रहा हूं, ये सिस्टम थीम टू थीम वेरी कर सकता है। तो ये थीम आपको डेमो डेटा दे रहा है, बहुत सारी थीम्स डेमो डेटा नहीं भी देते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में मेरे पास थीम का जो प्लगइन है, जो मेरे को डेमो डेटा इंस्टॉल करना है, उसका प्लगइन डाउनलोड हो रहा है। तो अब मैं उस प्लगइन को इंस्टॉल करूंगा, मैंने पहले से इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो व्हाट आई विल डू, मैं सिंपल प्लगइन्स के ऊपर दोबारा जाता हूं और मुझे इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है जो प्लगइन मैंने अभी डाउनलोड किया हुआ था अपनी मशीन में। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। आई एम रियली सॉरी गाइस, ये देखिए यहां पे मुझे दिखा रहा है ना, ये श्वेता मैम देखिए, श्रद्धा जी देखिए यहां पर ये ऊपर दिखा रहा है सत्य जी कि कौन कौन सा प्लगइन ये रेकमेंड कर रही है थीम। श्वेता मैम दिख रहा है, ये सारी थीम्स रेकमेंड कर रहा है ये जो डिजाइनर है, सो दैट आप इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। हम जरूर इनको इंस्टॉल करेंगे, जैसे मेगा मैक्स मेगा मेन्यू है, वूकॉमर्स विश लिस्ट है, ये सारी चीजें ये इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। हम जरूर इसको करेंगे लेकिन बाद में। अभी हम यहाँ पे डेमो वाले पे हमने क्लिक कर दिया, अपलोड प्लगइन पे जाते हैं क्योंकि ये प्लगइन मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो चुका है। याद रखिएगा कोई दूसरी थीम यूज कर रहे हैं, हो सकता है ये पैटर्न उसके लिए अलग हो। मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूं। अभी हमसे थीम एक्टिवेट करने के लिए बोलेगा, विल एक्टिवेट दी थीम।
और डेमो डेटा इंस्टॉल करने से पहले, अब यहां पे श्रद्धा मैम आपका क्वेश्चन आता है, डेमो डेटा इंस्टॉल करने से पहले मैं क्या करूंगा, इन सारे प्लगइन्स को जो ये थीम सजेस्ट कर रहा है उनको इंस्टॉल कर लूंगा, सो दैट जब मैं डेमो डेटा इंस्टॉल करूंगा ना तो मेरा जो कोड है वो प्रॉपरली उस थीम को समझ के आए। क्लियर हो रहा है मैम? अश्विनी क्लियर है? अजय क्लियर है? बिल्कुल सत्य क्लियर है? यस सर। हितेश आपको क्लियर है? बिल्कुल हाँ, सब इंस्टॉल करना है बस जी। अभी जो मुझे वो बोल रहा है सर इंस्टॉल करने के लिए, वो चीजें मुझे इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे देखिए मुझे ये इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, तो मैं एक बार में बल्क एक्शन पे जाता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई। उसने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल करने के लिए बोला था, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हमने पहले से आपने इंस्टॉल किया हुआ था, शायद हमारे पिछले सेशंस में हमने इसको डिस्कस किया था। यस सर। इंस्टॉल किया था। और अब यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है, मैं सिंपल बल्क ऑपरेशन में भी सबको सेलेक्ट करके एक्टिवेट कर देता हूं। याद रखिएगा कौन सा प्लगइन आप एक्टिवेट कर रहे हैं, किसको डिसेबल कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, आप साइट के ओनर हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए मेरे सामने एक ऑप्शन आएगा, डेमो डेटा देख लेते हैं कहां पे है हमारे पास। सेटिंग के अंदर हमारे पास डेमो डेटा मिल जाएगा, टीम्स अपीयरेंस, डैशबोर्ड को रीलोड कर लेते हैं। अब ये जो थीम प्रोवाइडर है ना, ये मुझे डेमो डेटा देगा। यहां पे देखिए इंपोर्ट डेमो डेटा का ऑप्शन आ गया। कभी भी किसी भी प्लगइन को आप इंस्टॉल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इंस्टॉल करते टाइम उसका ऑप्शन डायरेक्टली आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाए। जैसे वूकॉमर्स हमने इंस्टॉल किया, देखिए वूकॉमर्स का ऑप्शन आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ऑप्शन आपका इस मेन मेन्यू में आ जाएगा। तो आपको ढूंढना पड़ेगा ऊपर से नीचे जाके कि भैया वो ऑप्शन गया कहां। या फिर जब आप प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं तो उससे पहले उसके रिव्यूज को पढ़ लीजिएगा, किसी ने जरूर लिखा होगा कि लोग उस प्लगइन को कहां पर एक्सेस कर सकते हैं। सो अभी के लिए जो हमने एक्सेस किया था इंपोर्ट डेमो डेटा, यहां पे आ गया। ये एक ऐसा प्लगइन है जिससे आप किसी भी थीम का डेमो डेटा इंस्टॉल कर सकते हैं, बशर्ते वो थीम प्रोवाइडर ने उस डेमो डेटा को एक्सेस दिया हो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां देखिए मेरे पास 3 थीम्स टोटली थीम प्रोवाइडर मुझे दे रहा है, और 2 थीम जो है यहां पर ये मुझे बाय नाउ का ऑप्शन दे रहा है। सो आई विल नॉट गो फॉर दी बाय नाउ प्लान राइट नाउ, बिकॉज मेरे पास ये थीम है एंड दिस विल वर्क फॉर मी। मुझे लगता है कि इस तरीके की थीम अगर आप किसी कस्टमर को दोगे, ही विल बी हैप्पी अबाउट इट। करेक्ट अश्विनी? चलिए आगे चलते हैं। और देखिए जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं ना, श्रद्धा, अश्विनी, लाइक सत्य आप भी चलाएंगे, हितेश जी मुझे नहीं पता आप इसको कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को लोगों के लिए वेबसाइट बनाएंगे नहीं बनाएंगे। और लाइक अजय, अगर आप लोग चाहें तो आप इंडिया में बैठ के अपने एड्स को, जब हम गूगल एड्स की बात करेंगे तो इंडिया में बैठ के आप अपने एड्स को बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेशनल कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हो। दे विल पे यू ह्यूज अमाउंट। यहाँ पे देखिए, सॉरी श्रद्धा सर, इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम लोग अप्रोच करेंगे तो उस टाइप की वेबसाइट हम लोग बना पाएंगे ना? मैम ये बना ही तो रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब बहुत अच्छी वेबसाइट हम लोग बना पाएंगे ना सर? मैम मुझे लगता है ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। सर ये तो आप बना रहे हो ना। मैम ये आप भी बना सकते हैं, मैंने कुछ ऐसा स्टेप अभी तक किया। चलिए अश्विनी भी चलते हैं। अश्विनी, कोई ऐसा स्टेप जो आपको टफ लगा हो? सर टफ तो मेरे को भी नहीं लगा। बस मैम बिल्कुल आप बना सकते हैं। और ये तो झांकी है, अभी तो पूरा 2 महीना बाकी है, क्यों घबरा रहे हैं? यस। जब तक आप रेडी होंगे नहीं, मैं आपको छोड़ने नहीं वाला। आप सेशन भूल जाएंगे, मैं आपको याद दिला दूंगा कि आज का सेशन है। चलिए यहाँ चलते हैं। और ये देखिए हमने डेमो इंस्टॉल कर लिया है। अब डेमो इंस्टॉल करने के बाद अब चलते हैं हितेश सर की वेबसाइट पे, और अब देखते हैं इनकी वेबसाइट कहाँ है। ये रही इनकी वेबसाइट, गीतांजलि वाली, और इसको हम रीलोड करते हैं और हमारे सामने पूरा का पूरा पैनल रेडी हो चुका है। लेट इट लोड प्रॉपर्ली। इनकी पूरी वेबसाइट रेडी है। ये जो ऊपर मेन्यू आ रहे हैं इसका रीजन समझाऊंगा आपको, ये इतने सारे ऑप्शंस यहां क्यों दिख रहे हैं। ये रीजन तब तक बता देता हूं जब तक ये लोड नहीं हो रहा। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया है कि जब पहली बार आप थीम इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी थीम्स में उसके प्राइमरी मेन्यू डिफाइन नहीं किया हुआ होता,
तो इसलिए जितने भी पेजेस इनकी वेबसाइट में सारे मेन्यू के अंदर आ गए। तो अब हम मेन्यू को कस्टमाइज कर लेंगे जाके। सही है, बढ़िया लग रही है वेबसाइट एकदम। सब कुछ आ गया। किसकी है मैडम वो तो देखो। अरे आपकी है सर जी। तो अब यहाँ देखिए ये थीम पूरी इंस्टॉल हो चुकी है। ऊपर आपका नंबर आ रहा है, यहाँ पे आपका लॉगिन है, माय अकाउंट है, यहाँ पे विश लिस्ट है, आपका ऐड टू कार्ट है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा यहाँ पे मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे अभी यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स में, जैसे मान लीजिए मुझे ये साड़ी दिख रही है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए बिल्कुल बिल्कुल ई कॉमर्स का पैटर्न फिक्स हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं है श्वेता मैम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास प्राइस आ गया, मैं कितनी साड़ी लेना चाहता हूँ, मैं 2 साड़ी लेना चाहता हूँ, 3 साड़ी लेना चाहता हूँ, जितना भी। मैंने 3 साड़ी कर लिया 89 रुपीज के हिसाब से, ऐड टू कार्ट कर लिया। और ये देखिए व्यू कार्ट में मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए व्यू कार्ट पे क्लिक करूंगा। इसी तरीके से आप परचेस करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे। और यहाँ देखिए सिंपल आपके सामने कैलकुलेशन भी आ गई, 267 रुपीज आपको देने हैं। अगर आप कस्टमर को कूपन देना चाहते हैं तो कस्टमर को अमेजोन की तरह कूपन देते हैं ना, आप कस्टमर को कूपन देना चाहते हैं, इस थीम में कूपन प्रोवाइडिंग का भी सिस्टम है वूकॉमर्स के अंदर, उस प्लगइन के अंदर। आप कस्टमर को कूपन दीजिए, जैसे ही कस्टमर यहाँ पे कूपन डालेगा, मान लीजिए 100 रुपीज ऑफ, एक कोड बना दीजिए ऑफ 100 या फिर कोविड-19 ऑफर, और जैसे ही वो इस कोड को डालेगा, जैसे ही अप्लाई कूपन करेगा, इस अमाउंट में से 100 रुपीज लेस हो जाएगा। और यहां पर आप प्रोसीड टू चेकआउट कर सकते हैं। प्रोसीड टू चेकआउट करते ही आप अपने पेमेंट गेटवे से कनेक्ट कर जाएंगे। यहां पे आप अपनी बिलिंग डिटेल्स डालेंगे, अपनी शिपिंग एड्रेस को डालेंगे एंड डन। अभी हमने यहां पे किसी पेमेंट गेटवे को इन्वॉल्व नहीं किया है, इसलिए बोल रहा है पेमेंट मेथड कनेक्टेड नहीं है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इस पे ये देखने के लिए कि इसके ऊपर ये जो मेन्यू है इसको हम कैसे ठीक करेंगे। मेन्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आप डाल सकते हैं, जैसे आपको वॉचेस डालनी है, बहुत सारी चीजें डालनी है, तो आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। इस मेन्यू की पूरी डॉक्यूमेंट्री और जो भी थीम स्ट्रक्चर है, एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड है, एक एक स्टेप कि आप किस तरीके से मेन्यू बनाएंगे, किस तरीके से आप इंस्टॉल करेंगे, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। सारी चीजें मैं सेशन में भी आपको दिखाऊंगा, बट पहले मैं आपको उसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी एक बार दिखा दूंगा। इससे पहले हम मेन्यू को चेंज कर लेते हैं, सो दैट आपको देखने में वही आर्किटेक्चर लगे जो आपके दिमाग में सेशन के स्टार्टिंग में था। तो यहां पे देखिए मैं अपीयरेंस के अंदर जाता हूं एंड मेन्यूज के अंदर जाता हूं। आप देखेंगे अपीयरेंस के अंदर, मेन्यू के अंदर जाने में अभी के लिए आपको सारे पेजेस, इतने सारे पेजेस वहां दिख रहे हैं, जिसकी वजह से उसका ब्रेथ, उसका जो हाइट है वो बड़ा हो गया है। तो थीम थोड़ी सी खराब लग रही है, बिकॉज यू कैन नॉट इन्वॉल्व एवरी सिंगल पेज इन योर मेन्यू। मेन्यू होता किस लिए है? नेविगेशन, कस्टमर के इजीनेस के लिए। तो यहां पर अभी कोई प्राइमरी मेन्यू इन्होंने बनाया नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली गो हियर एंड क्रिएट अ न्यू मेन्यू। मैं यहाँ पे एक नया मेन्यू डाल देता हूं, नए मेन्यू का नाम डाल देता हूं मेन मेन्यू हेड। तो हम लोग उसी मेनू को एडिट नहीं कर सकते? मैम मैं समझता हूं उस मेन्यू को एडिट मत कीजिए, क्योंकि कितना एडिट करेंगे आप। मान लीजिए आपके पास 15,000 पेजेस में, कितने पेजेस को रिमूव करेंगे, कितने पेजेस को रखेंगे, है ना। अपना कस्टमाइज मेन्यू बना लीजिए। यहां पे देखिए जो पिछला मेन्यू था उस पे ये चेक था, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। तभी जितने पेजेस इस वेबसाइट में बने वो सारे मेन्यू के अंदर आ गए। तो इसको आपको चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे मेन मेन्यू पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आप मेन्यू बनाना स्टार्ट करेंगे। मेन्यू के अंदर देखिए आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी। वूकॉमर्स हमने इंस्टॉल कर दिया, तो कल तक जो सेशन में आप देख रहे थे वहां पे सिर्फ पेजेस, प्रोडक्ट, पेजेस, पोस्ट, कैटेगरीज एंड कस्टम लिंक्स ही था। लेकिन आपने वूकॉमर्स वाला एंड पॉइंट देखिए, ये सारे भी हैं। प्रोडक्ट टैग्स, जो भी प्रोडक्ट्स डाले गए हैं उस तरीके के टैग्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। तो अभी सबसे पहले हम पेजेस पे जाते हैं। सबसे पहला पेज जो मुझे चाहिए वो हो सकता है मेरा कुछ होम पेज हो सकता है, जो मेरा फ्रंट पेज है, या मेरा विश लिस्ट हो सकता है। माई अकाउंट मुझे एक डालना जरूरी है, मैं माई अकाउंट पे क्लिक कर देता हूं। कस्टमर को माई अकाउंट चाहिए होता है ना मेन्यू के अंदर। तो आप ये डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके रिसर्च कर सकते हैं कि किस किस तरीके के हैं। प्लस पोस्ट हैं बहुत सारे, ये देखिए वॉल क्लॉक है। आप जो भी पोस्ट दिखाना चाहते हैं टॉप कैटेगरी में, वो पोस्ट आप दिखा सकते हैं।
यहाँ पे कैटेगरीज में जाइए, ये देखिए कैटेगरीज हैं, मैं यहाँ पे सब कुछ ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी जिनको आपने ऐड भी किया है और नहीं भी किया है। प्रोडक्ट कैटेगरीज, यहाँ देखिए मिक्स, पॉपुलर, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। मैं सबको ऐड कर लेता हूँ। आपने देखा है कि जब आप Amazon की वेबसाइट पे जाते हैं तो बहुत बड़ा मेन्यू है, सब कुछ उस मेन्यू के अंदर है। जैसे आपको वॉच खरीदनी है, वॉच, लेडीज वॉच, उसके नीचे सेक्शन आ गया, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे अपनी कैटेगरीज बना सकते हैं। कैटेगरी आपको पता है, पोस्ट बनाते टाइम या प्रोडक्ट बनाते टाइम, प्रोडक्ट अभी सिखाऊंगा, पोस्ट बनाते टाइम आपको याद है आपने कैटेगरी डाली थी, उसी तरीके से आप कैटेगरी बना सकते हैं और वो कैटेगरी यहाँ पे दिख जाएगी, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए ये सारे ऑप्शंस यहाँ आ गए। मैं इसको सेव मेन्यू करता हूँ, तो अब आप देखेंगे जो भी मेन्यू आपके पास आया है तो हमने यहाँ सेव किया है मैंने, क्योंकि प्राइमरी मेन्यू उसको चेक कर दिया था, तो ये प्राइमरी मेन्यू मेरे पास यहाँ आ गया। ये देखिए हमारे पास ऊपर टॉप में आ गया। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि इसका अगर इनर मेन्यू मुझे डालना है तो कैसे डालना है। हितेश सर क्लियर है आपको वो? अजय क्लियर है? अजय क्लियर है आपको ये बिल्कुल? यस सर। टॉप मेन्यू के अंदर आपको इनर मेन्यू डालना है, क्या करेंगे सर? Just pull it up towards the right. बहुत बढ़िया। दैट मीन्स गोइंग टू द अपीयरेंस एंड गोइंग टू मेन्यू, एंड वहां पे मेन्यू के बाद जाके आप अपने मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका प्राइमरी मेन्यू होगा, एंड उस ऑप्शन को थोड़ा राइट में सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो वो आपके इनर मेन्यू में आ जाएगा, उस मेन मेन्यू के अंदर। श्वेता मैम क्लियर है बिल्कुल ये? यस। आप अपने प्रोडक्ट को देखिए, बहुत मजेदार तरीके की चीज भी मिल गई। आप अपने प्रोडक्ट में सर्च भी कर सकते हैं और वॉच, अगर आपके इस प्रोडक्ट में एक वॉच है तो आप वॉच भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दिखाता हूं इसका मेन मजेदार चीज। ये जो हेडर है, ये जो स्लाइड शो है, ये सारी चीजें जो जो यहाँ पे आ रही हैं, इन सबको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। मैं एक सिंपल प्रोडक्ट आपको ऐड करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप इसके मैनुअल को जरूर पढ़ सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट में जाएंगे, वेबसाइट मींस हमारा डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड में जाने के बाद यहां देखिए वूकॉमर्स के ऊपर है। वूकॉमर्स में अब सबसे पहले हम वूकॉमर्स के डैशबोर्ड पे जाते हैं और वहां कुछ चीजें हमें सेटअप करनी पड़ेगी कि हमारा जो शिपिंग होगा वो कैसे होगा, शिपिंग का जो पैकेज होगा वो किस तरीके से होगा, शिपिंग का जो एड्रेस होगा वो कैसे आप लेंगे, ये सारी चीजें यहां सेट कर सकते हैं। प्लस अब हितेश सर मान लीजिए कोई आपको जो पैसे दे रहा है उसमें टैक्स भी तो लोगे ना, सरकार ने जो टैक्स दिया हुआ है जीएसटी, तो आप यहाँ पे अपना टैक्स भी सेटअप कर सकते हो। मतलब जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस है प्लस ऑटोमेटिकली ये सिस्टम उसका टैक्स ऐड कर देगा। तो यहाँ पर आप पर्सनलाइज कर सकते हैं सेटअप। शिपिंग सबसे पहले कर लेते हैं। शिपिंग के लिए यहाँ पे स्टोर लोकेशन है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी है ये, आप इसको फॉलो करेंगे आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। शिपिंग कॉस्ट देना चाहते हैं, शिपिंग कॉस्ट दीजिए। अगर आप फ्री में कस्टमर को शिप करना चाहते हैं तो फ्री में कर दीजिए। आपको शिपिंग कॉस्ट जितना भी देना है, तो जब भी आपका प्रोडक्ट कोई परचेस करेगा, जैसे अभी दिखा रहा था 89 रुपीज का, तो यहाँ पे देखिए शिपिंग कॉस्ट में डाल देता हूँ 5 रुपए। Sir, so is this for the entire account or is this specified to a product? This is for the entire account because we are on the WooCommerce dashboard. So what if I want to give free shipping to some products and let's say if somebody is purchasing above $99 or something, or like 99 rupees, I want to give free shipping to them. So how do you do that? सर उसके लिए WooCommerce में जाके आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, जरूर उस चीज पे मैं आऊंगा। Okay. यहाँ पे आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे कर सकते हैं कि अगर बाहर कोई इंटरनेशनल आपका प्रोडक्ट ले रहा है तो शिपिंग कितनी होगी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंटरनेशनल शिपिंग आपकी मान लीजिए 200 रुपए जाती है, तो मैंने 200 रुपए रख दिया, कंप्लीट टास्क, ये मेरा शिपिंग ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पर सेटअप टैक्स कर देता हूँ। यहाँ पे टैक्स सेटअप करने पे कॉन्फ़िगर टैक्स कर देता हूँ। अगर आप इंडिया के अंदर कर रहे हैं तो जीएसटी लगेगा, तो आप जीएसटी, आईजीएसटी, जिस पे भी बात करें, जो भी आपका सीए बोले उस चीज पे आप जरूर काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ज्यादा चीजें कस्टमर को अगर दिखाएंगे ना कि मतलब ये ऐड कर दिया, वो ऐड कर दिया, इस तरीके से आ गया, उस तरीके से आ गया, तो कस्टमर स्टोर छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि बोला तो इन्होंने 200 रुपए का सामान था और टैक्स मिला के, सब कुछ मिला के, शिपिंग मिला के 900 रुपए का कर दिया। तो आप पहले से अपने दिमाग में एक फिगर डाल दीजिए कि भैया इतने का मेरा सामान है, जिसके अंदर मैं शिपिंग बुक कस्टमर को बोलूंगा कि फ्री की दूंगा, कस्टमर को बोलूंगा कोई टैक्स नहीं भैया, जितने का है उतना ले लो, है ना हितेश जी? बरोबर जी।
सब कुछ साथ में, जीएसटी भी आ गया और शिपिंग भी आ गया, ऐसे रेट रखना है। बिल्कुल, उसी को हम एमआरपी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो यहाँ पे चलते हैं और मैं आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। ये देखिए कूपन्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कूपन दे सकते हैं। एक एग्जांपल कूपन का देके दिखाता हूं आपको। क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पे जाते हैं और यहाँ पे कूपन अमाउंट हम डाल देते हैं, लेट्स सपोज 100 रुपीज। और मैं यहाँ पे कूपन की एक्सपायरी डेट भी डाल सकता हूँ। आपको याद है अमेजोन के ऊपर सेल चलती है, टुडे सेल, उसी तरीके से आप अपने कूपन का डेट भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने दे दिया फ्री शिपिंग, अगर कोई आदमी आपका ये कूपन यूज कर रहा है तो उसको शिपिंग फ्री कर दो, ठीक है अजय? तो इस तरीके की फीचर्स आप डाल सकते हैं बहुत मजेदार तरीके से। और यूजर रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे देखिए कि एक यूजर इसको एक यूजर कितनी बार यूज कर सकता है इस कूपन को, ये सारी चीजें सेटिंग आप यहाँ पे डालेंगे। कूपन एक्सपायरी डेट में डाल देता हूं, आज 2020 है, मई लेट्स सपोज 29 को हम डाल देते हैं। एंड यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, ऑप्शन लेट्स सपोज ₹100 ऑफ, 100 ऑफ, ये मैंने डाल दिया। एंड कूपन कोड, यहाँ देखिए कूपन कोड है, मैं अपना कस्टमाइज कूपन कोड डाल सकता हूं। मैं डाल देता हूं COVID-20 या COVID-19 बोला जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए COVID-19 डाल देते हैं। लोगों को ये बताइए कि भैया देखो कोविड के अंदर हम 100 रुपये आपको ऑफ दे रहे हैं। तो आप इस तरीके से जा सकते हैं और कूपन कोड को पब्लिश कर सकते हैं। ये देखिए कूपन कोड मैंने पब्लिश कर दिया। अब देखिए मेरे पास ये जो कूपन कोड है, COVID-19 जो कूपन कोड है, इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये कूपन कोड हमारे पास चला भी है नहीं चला है, या हमारे जो रियल टाइम स्टोर है हमारा उस पर ये काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखिए COVID-19 कोड है, 100 रुपए का ऑफ है, डिस्काउंट 100 रुपीज मिलेगा इस पे। तो अब चलते हैं हितेश सर की वेबसाइट पे अगेन, और यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं अगेन इसी साड़ी को और 3 सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ, 3 चाहिए मुझे। और ये देखिए एक छोटा सा ऑप्शन इसके नीचे दिख रहा है, आप इसके नीचे ये सारी चीजें दिख रहे हैं ना, ये डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, रिव्यू, कस्टमर रिव्यू डाल सकता है। जो अमेजोन पे रिव्यू आता है ना, वैसे आपकी वेबसाइट पे भी रिव्यू आएगा, कस्टमर डाल सकता है, रेटिंग देगा कस्टमर। ये सारी फंक्शनैलिटी आपको इस 3 के अंदर मिलेगी और ये सारा वूकॉमर्स के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, याद रखेगा 89 मल्टीप्लाइड बाई 3 व्यू कार्ट पे करते हैं। और देखिए यहाँ पे मेरे को जो जो चीजें मैंने अभी तक डाली हुई थी सारी चीजें मेरे को दिखा देगा। ये देखिए टोटल इसने क्या किया है, 89 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दिया इसने। चलिए शायद हमने गलती से कुछ क्वांटिटी कम कर दिया होगा। नहीं सर, पहले से कार्ट में 3 साड़ी थी, वो ऊपर राइट हैंड साइड में आ रहा था। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने 3 और जोड़ी तो 6 हो गई ना। बहुत बढ़िया। पहले 267 था, देखिए 267 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ देखिए फ्लैट रेट 200 रुपए दिखा रहा है ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का एड्रेस यूज किया है। मतलब मैंने डाला था कि अगर इंटरनेशनल शिप होगा तो 200 रुपए आएगा। तो इस तरीके से सारी चीजें पहले से बनी हुई हैं। और ये देखिए 200 रुपए और ये मिला के यहाँ पे बन जाता है। अब मैं अपना कूपन अप्लाई कर रहा हूँ, COVID-19 अप्लाई कूपन कर देते हैं। चलिए डिस्काउंट हो गया। मजेदार सिस्टम है ना। सब कुछ रेडी। एंड अश्विनी, अब जो 35,000 अमाउंट है उसको थोड़ा रिड्यूस कीजिए और कस्टमर की हेल्प कीजिए। इंडिया को ऑनलाइन लेके आने में हेल्प कीजिए, पैसा जरूर कमाइए, कस्टमर को धोखा कभी नहीं देना। बहुत मजेदार तरीके की चीज है ये, है ना। टेक योर पार्ट। और यहाँ पर कुछ भी डिजाइनिंग में आपको कुछ भी नहीं लग रहा है, बहुत इजी है। छोटे छोटे व्यापारियों की हेल्प कीजिए। So in fact, I am keeping my cost very less. So normal website, I am just keeping as 10K. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और मुझे And this e-commerce, I have just kept a margin of 18 to 20, not more than that. आराम से कीजिए, आराम से कीजिए अश्विनी। बट मुझे लगता है everybody should be able to afford for this. वेरी गुड, वेरी गुड। और कहीं ना अश्विनी देखिए, मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि सेवा करने तब निकलिए समाज में जब आपकी पॉकेट खुद भरी हुई हो। Exactly. तो अगर आपको लगता है यू आर अर्निंग वेल, तो उसके बाद आप लोगों की जरूर मदद करें, लेकिन आपको अपना प्रॉफिट रखना पड़ेगा। जैसे श्वेता मैम, मैं आपको बोलता हूँ ना कि अगर किसी के लिए कंटेंट राइटिंग करें तो 50 रुपए तो जरूर ले लीजिएगा, छोड़िएगा मत, फ्री में नहीं करना, है ना। शगुन होना चाहिए ना हितेश जी। सही बात है ना। ये गुजराती आदमी है, ये नहीं, हितेश जी से तो मैं ज्यादा लूंगी। गुज्जू भाई है ना, ये बिजनेसमैन है, इनसे ज्यादा लूंगी। वो कोई ना कोई ऐसी पिच आपको मार देंगे ना, वो फ्री में
चलिए, तो ये रहा हमारा पूरा स्टोर फ्रंट। अब मैं आपको बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूं और फिर हम सेशन ऑफ कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको स्टोर पे ये सिखाऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। तो यहां पर देखिए मेरे पास वूकॉमर्स है और वूकॉमर्स के नीचे एक प्रोडक्ट वाला ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। और देखिए मान लीजिए हितेश सर आपके पास एक नई घड़ी आई जो आपके पास घर में पड़ी हुई है और आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ वॉल क्लॉक और यहाँ पे ऐड मीडिया डाल देता हूँ, कुछ उसकी इमेजेस और कुछ उसके बारे में कंटेंट लिख देता हूँ। ऐड मीडिया बहुत इजी है, जो हमने पहले भी किया हुआ है। ये एक वॉल क्लॉक है इनकी, इस वॉल क्लॉक को हम ले लेते हैं, दिस विल बी गुड। इंसर्ट इनटू पोस्ट कर देते हैं और यहां पे देखिए आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं। याद है आपको अभी हम कैटेगरी बना रहे थे प्रोडक्ट कैटेगरी मेन्यू के अंदर, तो लेट्स सपोज आप एक कैटेगरी बनाते हैं वॉच की। अब उस वॉच वाली कैटेगरी को आप हर जगह असाइन कर सकते हैं जो जो वॉच होगा। तो अगर आप अपने मेन्यू के अंदर उस वॉच की कैटेगरी को रखते हैं, जैसे ही कोई उस पर क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट के अंदर जितनी भी वॉच वाली प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे दिख जाएंगे विद द प्राइस। तो यहां पे देखिए नीचे बड़ी मजेदार तरीके की चीज अब मिलेगी आपको। यहां पे मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूं, मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है अपने प्रोडक्ट के बारे में वो लिख दीजिए। और यहां पर आप यहां दे सकते हैं वर्चुअल प्रोडक्ट है डाउनलोडेबल, इसमें से आपको कुछ भी नहीं है। और यहां पे रेगुलर प्राइस, मतलब रेगुलर प्राइस हमारा कितना है, मान लीजिए 1500 रुपए, और हम सेल प्राइस दे कितना रहे हैं, 1200 रुपए में दे रहे हैं। चलो जी, टैक्सेस आप यहां पे टैक्स कर सकते हैं, शिपिंग ओनली टैक्सेबल आप यहां पे चूज कर सकते हैं कि भैया आपको क्या टैक्स देना है, जो हमने वहां पे भी बनाया था, 0 रेट या रिड्यूस रेट जो भी आपको देना है उस पर आप चेक कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं आप, यहां पे आप दिखा सकते हैं जैसे ही आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया दोबारा इसके एडिट मोड में आइए और आप आउट ऑफ स्टॉक करेंगे, आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट दिखेगा लेकिन नीचे लिखा हुआ आएगा आउट ऑफ स्टॉक। शिपिंग आप यहां पे शिपिंग का केजी डाल सकते हैं कि कितने केजी का है, लेंथ डाल सकते हैं। अजय आंसर मिल गया अभी? यस सर, है ना? shipping okay, if it is coming under shipping, if there is shipping or no shipping. yes okay, यहां पे लिंक प्रोडक्ट्स। अब आप, मैंने आपको पहले दिन जब सेशन लिया था उस दिन मैंने आपको बताया था कि एक कस्टमर गूगल के ऊपर जब जाता है और कुछ सर्च करता है तो नीचे उसके पास कुछ सपोर्टेड प्रोडक्ट्स या फिर सपोर्टेड लिंक्स दिखते हैं कि भैया अगर यहां आंसर नहीं मिला तो यहां ढूंढ लो। दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को रोकना। तो वही चीज अब आप, ये वूकॉमर्स आपसे बोल रहा है कि भैया अगर मान लो ये वॉच कोई देख रहा हो तो उसको और भी वॉच दिखाओ ना, हो सकता है वो ये वॉच नहीं खरीदने के प्लान में हो और दूसरा कुछ अच्छा नजर आ जाए, तो आप ये भी कर सकते हो। आप हाँ सर, जैसे Amazon और Myntra में नीचे आता है पीपल लुक फॉर दिस ऑल्सो या सिमिलर प्रोडक्ट्स। यस, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं अपसेल। अपसेल मतलब क्या होगा कि जब कस्टमर, यहां देखिए क्लियर लिखा हुआ है अपसेल प्रोडक्ट्स, अपसेल आर द प्रोडक्ट्स व्हिच रेकमेंड इंस्टेड ऑफ करेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स। मतलब अगर वो इस प्रोडक्ट को देख रहा होगा तो वो दिखाएगा कि कस्टमर ये भी खरीद रहे हैं, इसको भी ले लो। अपसेलिंग हो रही है, मतलब वो तो खरीदो इसको भी ले लो। और क्रॉस सेल मतलब अगर ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो दूसरे नीचे जो दिख रहा है वो ले लो। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। अश्विनी, आप इसका यूज कैसे ले सकते हैं? कोई आपकी वेबसाइट पे जाके डोमेन के पैसे दे रहा है, आप बोल रहे हो कि होस्टिंग भी ले लो, एग्जैक्टली, है ना? तो आप इसको ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स में जा सकते हो, एट्रीब्यूट अभी छोड़ दीजिए, आगे समझाऊंगा। परचेज नोट में आप डाल सकते हो कुछ मेन्यू ऑर्डर में, ये कस्टमर को दिखेगा जो भी आप यहाँ पे नोट डालोगे। गेट मोर ऑप्शंस में है, ये मार्केट प्लेस है लेकिन ये यूज करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे जिसकी जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे मैंने प्राइस कितना डाला, 1500 और 1200। अब यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, प्रोडक्ट की इमेज डाल देता हूँ। मतलब ये प्रोडक्ट की इमेज क्या है, हम जो पोस्ट बनाते थे जो फीचर्ड इमेज बनती थी, बस ये वही है। तो यहां पे मैंने इसको इंसर्ट कर दिया दोबारा और ये प्रोडक्ट की इमेज आ गई हमारे पास। और गैलरी, आप यहां पे गैलरी बना सकते हैं एक्चुअली। तो मैं प्रोडक्ट की कुछ यहां पे चीजें डाल देता हूं, जैसे ये मैंने डाल दिया। ये इमेजेस उतनी बहुत क्लियर नहीं है, तो याद रखिएगा जब आप इमेजेस पे काम कर रहे हो, कैनवा टूल मैंने आपको सिखाया हुआ है, इमेजेस के साइज पे ध्यान दीजिएगा। एक प्रोडक्ट आपने बहुत बड़ा बना दिया, दूसरा प्रोडक्ट छोटा कर दिया, मजा नहीं आएगा देखने में। सर मुझे एक क्वेश्चन है। जी मैम बताइए।
जैसे अभी आपने बोला इमेज, तो ठीक है कैनवा टूल वो तो यूज करना है, पर प्रोडक्ट की इमेज तो वो होगी ना जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट जैसा दिखता है। जैसे अब हितेश सर के पास प्रोडक्ट की इमेज होगी, राइट? जी जी। तो हम, क्योंकि इमेज तो वो, और जैसे गैलरी, क्योंकि अपसेलिंग के लिए वी नीड टू हैव आप गैलरी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। आप अपना कोई प्रोडक्ट बताइए मुझे। सर फुटवेयर ले लो, फुटवेयर ले लो। फुटवेयर? हाँ, लेडीज फुटवेयर। दैट मीन्स आपने क्या किया, आप सरोजिनी नगर मार्केट गए और वहां से 500 का फुटवेयर खरीद के ले आए फॉर एग्जाम्पल। अब आपको उसको 5000 में बेचना है, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं। ओके। तो अब आप क्या करोगे, बहुत इजी है मैम, Amazon पे जाइए, आपको एक प्रोडक्ट शूट का बॉक्स मिलेगा। कितना कॉस्ट है? 499, जिसके अंदर बल्ब लगे हुए हैं और व्हाइट कलर का बैनर लगा हुआ है। सिंपल उसको खरीद के लेके आइए, प्लग इन कीजिए, वो लाइट जला देगा, फुटवेयर रखिए, अपने फोन से फोटो खींच लीजिए। सर फिर से प्लीज बोलिएगा। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सर। ओके सर मैं ये बोल रही हूँ कि मान लीजिए लेट्स से अब फुटवेयर मतलब लेडीज फुटवेयर है ना, लेडीज फुटवेयर की बात करें, इसमें भी लेट्स से वैरायटी हो गई, राइट? फ्लैट, स्टिल टोज, सब कुछ हो गया। अब मेरे को अगर स्टिल टोज खरीदने हैं, ठीक है, तो मैंने, अब मान लीजिए जो हम वो वेबसाइट दिख रही थी इनकॉग्निटो मोड में, मुझे जो दिखा, अब मैंने उस पर क्लिक कर दिया, वो मेरा प्रोडक्ट है, लेकिन नीचे जैसे सजेशंस आती हैं, वो सजेशंस 4-5 और वैसी सिमिलर स्टिल टोज मुझे दिखनी चाहिए, राइट? तो वो स्टिल टोज की फोटो कहाँ से आएगी? वो प्रोडक्ट होगा ना मैम, वो तो आपका खुद का प्रोडक्ट होगा। जैसे आपने टोटल 5 प्रोडक्ट्स डाले अपनी वेबसाइट में, फीमेल सैंडल्स के अंदर आपने 5 प्रोडक्ट्स डाले। हाँ। अब उन 5 प्रोडक्ट में से कस्टमर किसी एक प्रोडक्ट को खरीद रहा होगा। हाँ। तो उस एक प्रोडक्ट को खरीदने के बाद 4 और प्रोडक्ट्स बचे ना आपको, तो वो सजेस्टेड प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। ओके ओके, ठीक है। वो जो बॉक्स था ना जहां पे हम सर्च कर रहे थे, जो टेक्स्ट बॉक्स था, वहां पे अपने प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो मतलब इसका मतलब यही है ना कि वी नीड टू हैव दैट प्रोडक्ट फिजिकली विद अस टू डिस्प्ले। ऑफ कोर्स ना, तो होनी चाहिए। या फिर जैसे लेट्स से इफ आई एम अश्विनी, लाइक लेट्स से अश्विनी, इफ शी इज बिल्डिंग अ वेबसाइट, तो शी वुड बी हैविंग फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, राइट, of same category, which she can put in website, वो डाल सकती है वेबसाइट में डिस्प्ले के लिए, राइट? तो मतलब हमको मिलेंगी प्रोडक्ट की फोटो। जैसे अभी तो आप गैलरी क्रिएट कर रहे हो, आपके पास वो वॉल क्लॉक्स का कुछ अपनी गैलरी होगी, मैं वही कह रही हूँ, हमें ऐसी गैलरी तो नहीं सर्च करनी ना, हमें तो एक्चुअल प्रोडक्ट डालना है। कुछ नहीं करना, लेकिन एक ई कॉमर्स बनाने के लिए आप जब प्रोडक्ट कस्टमर को बेचोगे तो उसको दिखाना पड़ेगा ना। ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि प्रोडक्ट की फोटो कीजिएगा, हमने डाल दिया राम भरोसे। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ सर कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वही तो दिखाएंगे ना। हाँ बिल्कुल मैम, आपको फोटोशूट करवानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट। हाँ, वही पूछ रही हूँ। तो अगर अश्विनी जी अगर आप वेबसाइट बना रही किसी कस्टमर की, तो जो कस्टमर होंगे वो इनको कस्टमर इनको देंगे, नहीं तो इसके चार्जेस तो बस होते हैं। अभी आपने फोटोशूट बोला ना, तो मैं कुछ कहीं एक कोई है हमारे नोन में समझ पाई, उन्होंने अपने सारे, उनकी ईटरी पब्स और क्लब्स हैं बहुत बड़े, राइट? तो मैं समझ पाई उन्होंने अपने सारे एडिबल जितने भी फूड प्रोडक्ट्स थे, मतलब डिशेस थी, उनकी फोटो शूट करवाई थी, तो वो उनकी वेबसाइट पे लगा होगा, वो मेरे को अभी क्लिक हुआ मुझे। बहुत बढ़िया सर। वो कस्टमर जो इनको फोटो शूट करके देंगे, बस हम लोग ये कर सकते हैं कि उसको पे हम लोग एडिट करके वेबसाइट पे डाल सकते हैं। मैम देखिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पछड़े में पड़िएगा मत। आप बोलिएगा भैया हम वेबसाइट डेवलपर हैं, और अगर कस्टमर आपको पे कर रहा है फोटो एडिट करने के, तो फोटो एडिट कीजिएगा, नहीं तो उसको बोलिएगा जो फोटोग्राफर है वही फोटो एडिट करके दे दो भैया। वरना अगर आप फोटो एडिट में लग जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उसका कॉस्ट आपने लिया नहीं है। लेकिन उसका कॉस्ट भी अगर आप ले रहे हैं, आप एड ऑन दो ना, आप 10,000 रुपए का अलग से दो और बोलो कि आप मेरे घर पे प्रोडक्ट भेजो जी, एक सैंपल मेरे को भेज दो, मैं भी यूज करूंगी और काम खत्म, मैं भी रिव्यू भी दे दूंगी, प्रोडक्ट भी फ्री मिलेगा। और जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, Amazon पे जाइए, बॉक्स मिलता है। अगर आपके छोटे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ डब्बे हैं, कुछ मेडिसिन हैं, जो भी आप सेल आउट करना चाहते हैं, या फीमेल सैंडल्स हैं, या शूज हैं, या टी शर्ट्स हैं, या शर्ट हैं, तो एक सिंपल बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स को खरीदिए, जिसमें व्हाइट कलर का बैकग्राउंड पूरा आपको मिलेगा। मैं आपको लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, जो आपका ग्रुप है भेज दूंगा मैं सेशन के बाद। उस बॉक्स को खरीदिए, 400-500 रुपए का बॉक्स है, और सिंपल मोबाइल से फोटो खींच लीजिए। इट विल बी वेरी क्लियर फोटोग्राफ जो आप कस्टमर को दिखा सकते हो। ठीक है सर, आप एक और बोल रहे थे ना, दोबारा पूछिए मैम।
सर एक आप और अभी बोल रहे थे ना, श्वेता मैम को बता रहे थे वहाँ फोटो शूट का ऑप्शन होता है, अमेज़न पे लाओ और घर पे फोटो शूट कर लो, वो आप क्या बोल रहे थे? मैम वही मैंने वही बताया ना, बताया तो बताया। सर। अच्छा वही बॉक्स बताया। ठीक है, अश्विनी कुछ पूछना चाह रहे थे आप? हाँ सर, in fact, if we are building an e-commerce website for the customer, so all the pictures will be getting from the customer, right? Of course, ma'am. They'll be That's what he said. pictures. But if you have a package, like if you can customize your package, that if you can help the customer to get the photography done, picturization done for his products, you can earn out of it. If you're not earning, that's your call. If you're not earning out of it, do not get into it. Sure. है ना? आप उसको एक पूरा कस्टमाइज प्लान दे दो ना कि सर देखो विद फोटोग्राफ्स ये पड़ेगा, विदाउट फोटोग्राफ्स ये पड़ेगा, कस्टमर विल बी हैप्पी। या फिर उसको अपनी सर्विसेज बोलो ना कि वी आर वन अम्ब्रेला सर्विसेज, कि भैया आओ हम आपकी सारी चीजें करा के देंगे, आप फोटोग्राफर से बात करो, आप उससे कमीशन उसको बोलो कि भैया इतने का फोटोग्राफ होगा, मेरे को बताओ, अपना कमीशन चार्ज करो, कस्टमर के अमाउंट में ऐड करके उसको सामने दे दो। Sure. है ना? वो आपको कस्टमाइज करना है। Okay sir. सर इमेज साइज कैसे डिसाइड करेंगे हम? दोबारा बताएं सर। इमेज साइज कैसे डिसाइड करेंगे? सर इमेज साइज देखिए, एक प्रोडक्ट का साइज आप डिसाइड करेंगे, उसके बाद सारे प्रोडक्ट का सेम साइज चलेगा। पता एक प्रोडक्ट का भी कैसे पता चलेगा? सर मैं आपको समझाता हूं, जैसे अभी मैंने कोई साइज एडिट नहीं किया ना, नहीं अभी तो मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया, और जो गैलरी में भी डाला है वो अलग अलग साइज है ना। हाँ, अभी मैं इसको पब्लिश कर देता हूं। सबसे पहले ये मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और पब्लिश कर दिया है, वॉल क्लॉक वाला, और मैंने इसका प्राइस डाला है कितना, 1500 रुपए, और सेल प्राइस डाला है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट पे लेटेस्ट प्रोडक्ट में दिखाएगा भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि हो सकता है हमने इसको कॉल नहीं किया होगा। मतलब जो भी ये थीम इसने डेवलप की है, उस थीम के अंदर हमें चेक करना पड़ेगा कि ये लेटेस्ट प्रोडक्ट दिखा रहा है। अगर नहीं दिखा रहा है तो हम उसको कस्टमाइज करेंगे। I think we have to check it in the category. एक बार रीलोड हो जाए सर। चलिए आ गया हमारे पास, और देखिए उसके ऊपर सेल का ऑप्शन आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया था, 1500 रुपए मेरा वो था प्राइस, और उसके बाद मैंने उसको ऑफर किया 1200 रुपीज, तो सेल का बैनर लगा हुआ आ गया। ये साइज बड़ी है, इमेज साइज बड़ी है, इसीलिए देर लग रही है। देखो सर बाकी सब बिल्कुल, क्योंकि इमेज का साइज बड़ा। याद रखिएगा, जब भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं या कोई भी वेबसाइट बनाएं, अपनी वेबसाइट में इमेजेस का साइज हमेशा रिड्यूस करके रखिएगा। बहुत इजी तरीका बता देता हूं, अगर आपको फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ ऐसा कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, सिंपल अपने web.whatsapp को खोलिए, किसी भी हैवी इमेज को उठाइए और किसी भी को भी भेज दीजिए। कोई ना मिले तो मुझे भेज दीजिएगा, और फिर उसी को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपकी इमेज का साइज केबीज में आ जाएगा। बहुत इजी है ये। अब देखिए यहां पर हितेश सर, मैंने कुछ एडिट तो किया नहीं है सर प्रोडक्ट में, नहीं ना? नहीं। तो यहाँ पे साइज ऑटोमेटिकली फिट हो रहा है, मतलब इस थीम डेवलपर ने ऑटोमेटिकली साइज को फिट इन किया हुआ है। कोई भी साइज की आप इमेज डालेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 1200 रुपीज का है, यहाँ देखिए दिखा रहा है कि पहले 1500 रुपए का था, अभी 1200 रुपए का है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, और ये जो बेस्ट सेलिंग के अंदर है या फिर प्रोडक्ट्स है, फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, इन सारे टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप मैनेज कर सकते हैं। मैं मैनुअल भेजूंगा, उस मैनुअल को पढ़िएगा। हर थीम का अपना मैनुअल होता है, उसको पढ़ना जरूरी है। सर अभी एक क्वेश्चन आया आपको। जी मैम बताइए। मान लीजिए जैसे वेबसाइट बनाई है जी ना, हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई अपने किसी जी क्लाइंट के लिए, जी जी ठीक है, कुछ दिन चल गई, बट अभी वो क्लाइंट बोलता है कि इसको थोड़ा रिवैम्प करना है, ठीक है, उसको चेंज चाहिए, या उसको ऐसा था ना, मतलब कुछ अलग दिखेगा तो क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा टाइप। जी 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 तो नाउ दिस वेबसाइट वुड बी अंडर रिकंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन जिसको जी कह लें हम। जी। तो ऐसे में मान लीजिए वेबसाइट अभी कुछ हॉल्ट पे रहेगी, कैसे रहेगा? मैम देखिए, आप बैकएंड पे अपनी दूसरी थीम पे काम करते रहिए। ओके। मैंने आपको हमेशा बताया है, डेटा चेंज करने के लिए, जैसे अगर मैं अभी इस वेबसाइट का थीम चेंज कर दूं ना, तो प्रोडक्ट गायब नहीं होंगे, प्रोडक्ट सब वैसी रहेगा, बस कपड़े चेंज हो जाएंगे। नहीं तो मतलब इसको हम एज इट इज नहीं मैं, हाँ, अच्छा तो मैं समझ गया मैम, आप चाहते हैं जैसे मान लीजिए अमेजोन अपने किसी नए डिजाइन पे काम कर रहा होगा, तो ही वांट कि अमेजोन की लेटेस्ट वेबसाइट भी चलती रहे और बैक एंड पे दूसरे पे भी काम हो रहा हो। हाँ, मतलब जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है
क्या वो चलती रहेगी और बैकएंड पे दूसरे न्यू थीम पे मैम काम देखिए, होगा? आप एज एन इंडिविजुअल जिस लेवल पे अभी हम सेशन को लेके चल रहे हैं उस लेवल पे आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर लोकल वर्डप्रेस पे काम करना पड़ेगा और अपनी वेबसाइट लाइव रहने देनी पड़ेगी। जब आपकी हाँ। लोकल वाला पूरा वर्डप्रेस चल जाएगा, सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया, तो इस थीम को उठा के उससे रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, मतलब पैरेलली चलानी पड़ेगी ना, पैरेलली वरना चलानी पड़ेगी वरना फिर ये वाली ऐसी बंद दिखाई देगी जी। कि आप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन या एक्सेस नहीं हो रही। हाँ, आप ये कर सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन अगर डालना है आपको तो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले पेज, एक पेज को बनाइए और सेटिंग में जाके, रीडिंग में जाके उसका फर्स्ट पेज अंडर कंस्ट्रक्शन डाल दीजिए। हाँ, क्योंकि कभी कभी किसी वेबसाइट में होता है। लेकिन सर मैं मेरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए मेरी वेबसाइट 1 दिन या 2 दिन के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन रहती है, मतलब मेरे क्लाइंट की वेबसाइट जिसको कि मैं रेनोवेट कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ ऑप्शन होता है कि कहाँ कहाँ से कौन लोग आए, उन्होंने वेबसाइट विजिट करी, तो क्या मेरा क्लाइंट उस कस्टमर को आईपी एड्रेस के थ्रू या कहीं दोबारा रीच कर सके या मैसेज डाल सके? जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन पेज बनता है ना, वो कोई ऐसा नहीं होता कि सिंपल लिख दिया अंडर कंस्ट्रक्शन। वहां पे एक है ना, वेबसाइट बनाने का कुछ तरीके होते हैं। तो जैसे अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन पेज बना भी रहे हैं तो वहां पर हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दो या अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दो। वहां पे एक फॉर्म दे दीजिए, सिंपल सा अंडर कंस्ट्रक्शन डाल दीजिए, फॉर्म डाल दीजिए। प्लस आप एनालिटिक्स के बेस पे, जैसे मान लीजिए श्वेता मैम, आप चाह रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन के टाइम जितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए उनको आपका यूट्यूब ऐड या आपका फेसबुक ऐड बाद में दिखे। हाँ, या मेरा मैसेज चला जाए, हाँ, मतलब क्लाइंट का एसएमएस जाए मैम, या मेल जाए। सकता, देखिए जब तक आप नहीं, क्लाइंट नहीं, मेरा वो क्लाइंट मतलब जिसकी वेबसाइट मैं बना रही हूँ उसका एसएमएस चला जाए कि भाई अब आओ, अब देख लो, ये ऑफर है, ये प्रोडक्ट है। कई बार ऐसा होता है ना, कैन डू दैट, रीमार्केटिंग से आप बहुत कर सकते हैं। इट्स लाइक मिस्ड कॉल अलर्ट्स। मान लीजिए मेरा फोन बंद होता है और कोई कॉल करता है तो फोन ऑन होने पे मेरे को मैसेज आता है ना कि फला नंबर से मुझे कॉल आया था। मैम देखिए, आप वो जो पैटर्न कह रहे हैं वो पैटर्न तब है क्योंकि सामने वाले बंदे ने कॉल किया। ओके। यहां पर वेबसाइट विजिट करना और वेबसाइट पे कुछ एक्शन करना, अगर वो इंडिविजुअल एक्शन करेगा तब हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन वेबसाइट ओपन करना इज नॉट ट्रैकेबल। ओके ओके। मतलब अगर आप गूगल एनालिटिक्स की बात करें तो गूगल एनालिटिक्स में ये जरूर आ जाएगा कौन से आईपी एड्रेस से आया है, उसने आपकी वेबसाइट पे क्या किया। जैसे याद है आप लोगों को फर्स्ट सेशन में मैंने आपको दिखाया था कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे क्या कर रहा है, पूरी रिकॉर्डिंग दिख रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग। तो उस तरीके की चीजों को हम यूज कर सकते हैं। हाँ, जिससे कि मे बी ट्रैक रहे। हाँ, ट्रैक रहे, कस्टमर लॉस ना हो जी। बट इसके लिए मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पेज बना दीजिए जिसपे अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हो और उसके नीचे या तो आप ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट फॉर्म बना दीजिए। जिसको जरूरत पड़ेगी वो फॉर्म भर देगा, उसके बाद तो हम उसकी जान छोड़ ही नहीं रहे वैसे भी। राइट। चलिए ठीक। तो आगे चलते हैं और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको जो मैंने यहाँ पे देखिए गैलरी के अंदर इमेजेस डाली थी। Amazon पे कुछ ऐसा ही दिखता है ना। और देखिए कितनी मजेदार चीज इस थीम प्रोवाइडर ने दी है। मैं कर्सर लेके जाता हूँ और ये जूम हो जाता है, देखिए। Okay, gallery is about the same image and related it's about the related images, जो भी images आप डालें। तो हितेश सर यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि क्या साइज होगा, ये ऑटोमेटिकली थीम साइज मैनेज कर रहा है। सर बट देन ये अलग अलग प्रोडक्ट हो गए ना, एक ही प्रोडक्ट का एक्चुअली इट शुड बी डिफरेंट एंगल्स और समथिंग, राइट? हाँ, आप ले लो ना सर, जितने भी डाल रहे हो। अब तो हमें ये समझ आ गया ना कि ये इसमें कोई इमेज की दिक्कत नहीं है। Yeah. So, I mean, you cannot put in gallery अलग-अलग products you cannot put, right? सर देखो, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसी का तो पिक्चर दिखाओगे ना। Yeah. So, but then क्योंकि हम featured कोई जूता खरीदने आया, आप उसको पाउडर का डब्बा दिखा दो तो वो कहेगा यार ये तो सही पिक्चर नहीं नजर आ रही ना। है जी। और किसका क्वेश्चन था? श्रद्धा, आपका क्वेश्चन था। जी बताएं। क्वेश्चन है कि ये वाली जो थीम हम लोगों ने अपलोड करी है, इस थीम में जैसे वो साड़ी है, सैंडल है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजों की इमेजेस दिख रही है जी। पर हम लोगों को वो सामान बेचना ही नहीं। सपोज दैट मुझे कुछ म्यूजिक आइटम्स बेचने हैं, ये सारी चीज बेचनी है, तो लोग वहां जाकर उसको एडिट कर सकते हैं। मैम बिल्कुल, आप ये वेबसाइट के ओनर आप हैं। जैसे वूकॉमर्स के नीचे जो प्रोडक्ट का ऑप्शन जहां जाके बनाया है ना मैंने,
सर आप प्लीज एक बार उसको करो ना, साड़ी वाली डिलीट कैसे करना है ये पूछ रहे हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे बुकिंग करके दिखा दूं, और जो कोविड-19 का इस घड़ी के लिए जो हमने ऑफर बनाया था उसको एक बार चेक इन कर देता हूं मैं। तो ऐड टू कार्ट मैंने किया, देखिए सामने, और मेरे ख्याल से मैंने साड़ी खरीदनी नहीं है, तो ये भाई साहब वैसे भी मेरा पैसा और बना देंगे। बट दिस इज रियली गुड। देखिए हमने कितने जल्दी एक वेबसाइट को रेडी कर लिया। आपको सिर्फ अब प्रोडक्ट डालना है, खत्म काम। मतलब दुकान सेट, अब सिर्फ मार्केट से प्रोडक्ट उठाओ डाल दो। श्वेता मैम ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं लाइव सेशन रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए नाम नहीं ले सकता हूँ वेबसाइट्स का, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सरोजनी नगर और तिलक नगर से सामान लेते हैं और इंटरनेशनल बेच रहे हैं। मैं भी यही करने वाली हूँ। Sir, even I know people who are like doing very good on Amazon card. Just by going to some nice like Begum Bazaar or something and buying. और ये तो आप भी कर सकते हैं श्वेता मैम, आप भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। हितेश सर से प्रोडक्ट उठाइए ना, बड़े मजेदार प्रोडक्ट ले रहे हैं वो। सर वो कमीशन नहीं देंगे ना। अच्छा ये देखो बात करना सेशन के बाद। चलिए यहाँ देखते हैं, व्यू कार्ट पे क्लिक करते हैं। अब मेरे को कार्ट में एक वॉल दिखनी चाहिए और जो पिछली साड़ियां थी वो दिखनी चाहिए। अब अगर मैं सेम आईपी से, मतलब अगर मैं यहाँ पे सेशन क्लोज कर दूं ना, तो ये कार्ट डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो नॉर्मल ये यूजर पूरा लॉगिन है, नेक्स्ट टाइम आके जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा ये कार्ट मुझे दोबारा दिखा देगा। अभी ये आईपी ट्रेस कर रहा है कि इस आईपी पे पहले क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट कर देता हूँ। साड़ी मुझे खरीदनी नहीं है। वॉल क्लॉक पे जाता हूं और यहाँ पे मैं अपना कूपन डाल देता हूं, कोविड-19, और देखिए अप्लाई हमने किया। ये 3 क्वांटिटी खरीद ली हमने यहाँ पे। चलिए तो यहाँ देखिए कूपन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। जो कस्टमर के पास इनवॉइस जाएगी ना, वो भी बड़े मजेदार तरीके से जाएगी हितेश सर, सब कुछ लिखा हुआ। और ये हो गया लाइक अप्लाई हो गया कूपन कोड। अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर और हम चलते हैं एक प्रोडक्ट को डिलीट करने, मतलब साड़ी वाला जो प्रोडक्ट है उसको डिलीट करना है मुझे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट्स के ऊपर जाइए, ऑल प्रोडक्ट्स पे सर्च कीजिए। ऑल प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद आपको जितने भी प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट में अभी तक हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। ये दिख रहा है मैम ये साड़ी? यस सर। कुछ नहीं करना, यहां जाइए एंड ट्रैश, खत्म होगी कहानी। और अगर आप इसको दिखाना है, जैसे अगर इसको ट्रैश आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपल यहां पे जाएंगे, एडिट मोड पे जाएंगे और इसको आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। जैसे मैं इसके एडिट मोड पे गया और इसका अगर प्राइस बढ़ाना है, वैसे ही उड़ ही गया, चलिए चला ही गया। दूसरी पे कर। चलिए जैसे मान लीजिए अभी मेरे को यहाँ पे ये स्टाइलिश हील्स फॉर्मल है, इसको मुझे एडिट करना है। तो मैं सिंपल इस पे एडिट पे जाऊंगा और इसके प्राइस को, इसके हर एक चीज को मैनेज कर सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में ऐड करते टाइम डाला था। मैं कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जनरल पे मैं जाता हूँ, लोड प्रॉपर्ली, इसमें कुछ प्राइस अभी डला नहीं है तो हम ऐसे किसी प्रोडक्ट को ले लेते हैं जिसमें प्राइस डला हुआ हो, क्योंकि ये डेमो डेटा है। तो आप डेमो डेटा ये भी कर सकते हैं कि सारा डेमो डेटा उड़ा दो और फिर आप अपना डालो। डेमो डेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ आएगा। यस सर। है ना? जैसे ये डम्बल्स है, इसका प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे आ रहा है 77 रुपीज। इसको क्लिक कर देते हैं। और अगर आपको डॉलर में डालना है, जैसे वूकॉमर्स जब हम इंस्टॉल कर रहे थे ना, तो वहां पर वूकॉमर्स के अंदर एक ऑप्शन आएगा कि आपको प्राइसिंग कौन से मोड में रखनी है। तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये जो ऑप्शन डाला हुआ है ना, ये ऑप्शन क्यों यहाँ पे मेरे को प्राइस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डाउनलोडेड मोड पे इन्होंने डाला हुआ है। जनरल पे चलते हैं एंड वील सी द प्राइस देन। ये देखिए रेगुलर प्राइस 99 है, सेल प्राइस 97 है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकते हैं। आउट ऑफ स्टॉक करना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, इन्वेंट्री में जाइए एंड आउट ऑफ स्टॉक कर दीजिए इसको। Sir, from where are we getting this product URL?
सर ये प्रोडक्ट यूआरएल तो जो वो है ना, जो कस्टमर है, मतलब सॉरी जो आपका जो एडमिन है, Okay. ये आप इसकी बात कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट वाली की सर? Yes, yes. Each product has its own URL. Right? ये प्रोडक्ट यूआरएल जो है ना, ये प्रोडक्ट यूआरएल मान लीजिए अगर आपका प्रोडक्ट आपके पेज पे नहीं है, किसी दूसरे पेज पे है, किसी दूसरी वेबसाइट पे है, तो आप वहां से कॉपी करके लिंक डायरेक्टली यहाँ डाल सकते हैं। Let's say if I want to send a product like acha that so I can just copy and do it. Yeah. So सर what if अगर I हमारे want to पास download the product URLs? सॉरी सर? If I want to download a set of categories, product URL. ऑफ कोर्स सर। सर अगर हम लोगों जी बताएं श्रद्धा मैम। सर अगर हम लोगों के पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, सपोज दैट हजारों प्रोडक्ट है, तो वो हम लोग हर चीजों को कितनी याद रखेंगे कि ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो हर चीजों को खुद से ये तो मैनेज करना पड़ेगा ना। ये पूछ रही हूँ। Is there a bulk upload option? Like, can I upload an Excel? नहीं, अभी नहीं सर, स्टार्टिंग में नहीं, ये आपको करना पड़ेगा मैनुअली खुद। Like if I have like 1700 SKUs. सर तो 1700 प्रोडक्ट्स का अपना आप में अलग अलग प्राइसेस होगा ना? Okay, it doesn't accept any Excel sheet or something. नहीं सर, अभी के लिए नहीं, लेकिन आगे तरीका बताऊंगा। Okay. परफेक्ट। चलिए गाइस, मेरे नेक्स्ट सेशन का टाइम हो रहा है, आप लोग चाहें तो आपस में जरूर बात कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और रिपीट करके जरूर देखिएगा, और अच्छा खासा पैसा आप इससे कमा सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो, गुड नाइट। पेमेंट का ऑप्शन रहा अभी बाकी है ना सर? पेमेंट वाला ऑप्शन मैं आप लोगों को कल के सेशन में जरूर इंक्लूड कर दूंगा फिर। ओके कल मेरी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दीजिए। श्रद्धा मैम सपोर्ट नंबर पे एक बार डायल कीजिए एंड वो आपका रिमोट सेशन लेके इसको ठीक कर देंगे। सर कल क्लास है? एक मिनट। कल सैटरडे है सर। ओके गाइस, देन विल बी मीटिंग ऑन मंडे एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को उससे पहले प्रोडक्ट वाला ऑप्शन भी बता दूं, पेमेंट वाला। सर अच्छा है, 2 दिन का टाइम मिलेगा तो बना पाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो, विल मीट ऑन मंडे। गुड नाइट एंड जय हिंद।